आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, जॉब अपॉर्च्युनिटीज ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ। सेकंड, सैलरी ऑफ डेटा एनालिस्ट। एंड थर्ड, कि क्या डेटा एनालिस्ट मेरे लिए एक अच्छी करियर चॉइस होगी? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पूरी डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई कर लेने के बाद भी क्या हमारा जॉब लगेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेटा एनालिस्ट। अगर हम डेटा एनालिस्ट की बात करें तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो स्किल सेट होते हैं वो होता है पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस्ड एक्सेल और इसके साथ ही हमें कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। अब जब हम ये सारी स्किल सेट सीख लेते हैं तो डेटा एनालिस्ट जॉब से रिलेटेड कुछ अदर जॉब रोल्स भी काफी सिमिलर होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, फिनेंस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर एक्सेट्रा। तो अगर हम जॉब सर्च करने के लिए निकलते हैं डेटा एनालिस्ट की, तो कई सारी कंपनीज में डेजिग्नेशन थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन वहां पे भी जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होता है, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल, सीक्वल, राइट? तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ ही आप इससे रिलेटेड जो स्किल सेट या अदर जॉब रोल्स होते हैं जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट की तरह, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि आज की डेट में डेटा एनालिस्ट के लिए कितनी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो यही करते हैं, सिंपल सा तरीका, गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं डेटा एनालिस्ट जॉब। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कितने डेटा एनालिस्ट के जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, राइट? तो हम सिंपली गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं डेटा एनालिस्ट जॉब्स और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सो हियर वी कैन सिंपली सी कि काफी सारे आपको यहाँ पे जॉब लिस्टिंग जो है वो दिखाने लगेगा, राइट? थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आपको, अगर आप सिर्फ गूगल करते हैं तो आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे नौकरी डॉट कॉम के पोर्टल में हम देखें तो मोर देन 17,000 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल है सिर्फ नौकरी डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म पे। अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पे अगर हम यहाँ जाके देखेंगे तो 1,29,000 से ज्यादा जॉब्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स तो डेफिनेटली मार्केट में है। अब बात यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएटर ये हो जाता है, बहुत लोगों को लगता है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलेगा क्या, सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर्स को मिलेगा क्या? तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे मायने इंपॉर्टेंट रखती है आपकी स्किल्स। अगर स्किल्स आपके पास में प्रॉपर है तो बहुत सारे ऐसे हाई स्किल के भी लर्नर्स हैं जो प्लेस्ड हुए हैं और जो कि फ्रेशर्स थे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ हमारे मन का सोचा हुआ वहम की तरह है। आप इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम करिए कि सामने वाला आपको एक फ्रेशर की तरह कंसिडर ना करे, आपको इस तरीके से कंसिडर करे कि ये वो इंसान है जिसने सही तरीके से स्किल्स को सीखा और प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो बेसिक सा पहली चीज जो हम करते हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे अगर आप कुल मिला के देखें तो सिंपल गूगल करने पे भी हमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जॉब्स जो है वो दिख जाएंगे डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड। अब लिंक्डइन पे जाके कैसे डेटा एनालिस्ट की जॉब सर्च करना है, इसके बारे में देखते हैं। सो अगर अब हम लिंक्डइन पे जाते हैं और लिंक्डइन पे जाके हम डेटा एनालिस्ट के बारे में अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी, जहाँ पे भी बेसिकली हायरिंग्स हो रही है, इसके बारे में यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जॉब्स का। आप इस जॉब्स वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल जो भी कंपनीज में अभी हायरिंग चल रही है, इसके बारे में पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड हियर यू कैन सी कि मल्टीपल कंपनीज में डेटा एनालिस्ट की हायरिंग के लिए अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके साथ ही अगर हम लोग अभी डेटा एनालिस्ट के लिए सर्च किए, लेकिन डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड और काफी सिमिलर स्किल सेट जो होता है वो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए भी होता है। अब अगर मैं डेटा एनालिस्ट की जगह यहाँ पे जाके अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट सर्च करती हूँ, सो हियर वी कैन सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट अब अगर सर्च किया तो यहाँ पे आपको सिमिलर जॉब रोल्स मिल जाएंगे, जिसके रिगार्डिंग आपको किसी भी जॉब रोल में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही कुछ सिमिलर स्किल सेट मिलेंगे जो डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिंक्डइन पे भी अगर जाके सर्च करते हैं तो मल्टीपल कंपनीज मिल जाएगी। तो आप जॉब रोल के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। या एक और तरीका हो सकता है, जैसे आप पावर बीआई जो स्किल का नाम है, जैसे पावर बीआई स्किल्स का नाम है, तो हम यहाँ अगर पावर बीआई भी अगर जाके सर्च करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, राइट? पावर बीआई आर्किटेक्ट, पावर बीआई डेवलपर जैसे रोल्स भी मिल जाएंगे। अगर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर की प्रोफाइल खोलती हूँ तो यहाँ पे भी वही चीजें मांगा है कि आपको पाइथन, सीक्वल, स्पार्क ये आना चाहिए और आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए पावर बीआई से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल जॉब्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, सिवाय डिफरेंस यहाँ पे इतना सा आता है कि जॉब्स तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक एक जॉब में जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो जॉब्स तो है, मार्केट भले ही कॉम्पिटिटिव हो सकता है, कभी ऊपर नीचे चीजें चल सकती है,
लेकिन जॉब्स डेटा एनालिस्ट के लिए भरपूर है, ये आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। और द आई स्किल की इस लर्नर्स कम्युनिटी में भी कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने डेटा एनालिस्ट की जॉब को ग्रैब किया है, तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं। लेकिन कहीं न कहीं मन में ये सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में भी डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो ग्रो होगी या नहीं होगी? तो अगर हम लोग कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, जो कि जॉब मार्केट की काफ़ी रेप्यूटेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, उनको भी अगर हम एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग जैसे-जैसे एआई में डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, डेटा की रिक्वायरमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जब भी हमें कोई एआई मॉडल को बिल्ड करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी सारा डेटा ज़रूरत पड़ता है। डेटा के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज़ जो होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। उसमें डेटा से इनसाइट्स निकालना और बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना, ताकि कंपनीज़ जो हैं, वो प्रॉफिट्स की तरफ जाएँ और बेहतर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर पाएँ अपने कस्टमर्स को एआई से रिलेटेड। इन सारी चीज़ों के लिए डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यूएस ब्यूरो के अकॉर्डिंग बात करें, तो उनका ये कहना है कि डेटा ड्रिवन जो प्रोफाइल्स है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये एक ऐसी जॉब रोल्स हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो एज कम्पेयर टू अदर ऑक्यूपेशंस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो जैसे-जैसे एआई में डेवलपमेंट होते जाएगी, डेटा इंपॉर्टेंट होता जाएगा और जैसे-जैसे डेटा इंपॉर्टेंट होगा, आपको पूरी की पूरी एक डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें डेटा एनालिस्ट भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो डेफिनिटली डेटा की डिमांड के कारण डेटा एनालिस्ट एक ऐसा जॉब होगा जो कि इन फ्यूचर भी काफ़ी ग्रो करेगा। अब बात करते हैं सैलरी ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया। तो अगर हम एक कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि ग्लास डोर, एम्बिशन बॉक्स, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी का रेंज होता है, वो 6 एलपीए से लेके 15 एलपीए तक वैरी करता है। अब सैलरी ना 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है मोस्टली। सबसे पहले कि आपके पास कितने अच्छे स्किल्स हैं और कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है। सेकंड चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। थर्ड, लोकेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वो आपको सैलरी हो सकता है डॉलर्स में दे, जो कि इंडिया की सैलरी के अकॉर्डिंग 5-6 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो मोस्टली डेटा एनालिस्ट की सैलरी वेरी करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स में, लेकिन ऑन एन एवरेज फ्रेशर्स के लिए 6 एलपीए टू 15 एलपीए के बीच का रेंज होता है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर तैयारी करते-करते दिमाग में आता है कि डेटा एनालिस्ट के लिए सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन अब भी क्या मेरा जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका ना एक बहुत सिंपल सा आंसर है। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आज की डेट में सबको पता है कि पाइथन, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, टैबलू, ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन केवल पढ़ना नहीं है आपको, जो आप पढ़ रहे हो उन कोर कॉन्सेप्ट्स पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जब तक आप कोई एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेंगे, कुछ एक्चुअल इंडस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कंपनी भी उन्हीं कैंडिडेट्स को लेना पसंद करती है, जिनको सच में स्किल्स आता है, जिनको सच में हम कोई काम दें डेटा से रिलेटेड, तो वो उस काम को कर पाएँ। तो इसके लिए सिंपल सी बात यही है कि केवल पढ़िए मत, क्योंकि पढ़ तो सब लोग रहे हैं। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाके एक-एक प्रोजेक्ट को काम करोगे, सॉल्व करोगे, एक्चुअल इनसाइट्स निकालोगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका भी बूस्ट होगा। और बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं और फ्रेशर भी हैं, तो भी उनका जॉब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सही डायरेक्शन पे काम किया है। अब एक सवाल और आता है बैकग्राउंड को लेके कि हम मैकेनिकल, सिविल या एचआर से हैं, क्या हमने कॉमर्स या आर्ट से पढ़ाई की हुई है, कभी कोडिंग ही नहीं की, तो क्या हम डेटा एनालिस्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि डेटा एनालिस्ट जो है एक लो कोड जॉब की तरह है, जहाँ पे आपको पावर बीआई, टैबलू और एडवांस एक्सेल, इसके लिए कोई कोडिंग नहीं करनी है, आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए। एसक्यूएल में आपको क्वेरी लिखना है और बची एक लैंग्वेज आपकी पाइथन। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी आसान है कि जिसे हम बहुत ईज़ी तरीके से सीख सकते हैं। अब डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पढ़ाई कहाँ से शुरू करें? तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आस-पास लोगों की बातों को सुनकर बिना कुछ जाने, सोचे-समझे जाके महँगे कोर्सेज़ खरीद लेते हैं और फिर पूरा कोर्स कर लेने के बाद भी इसलिए परेशान होते हैं कि अब हमारा जॉब नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कोर्स कर लेना कभी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो प्रॉब्लम है कि हमें स्किल सीखना है और उसके बाद जॉब के लिए पहुँचना है, उसके लिए पूरा का पूरा एक सही तरीके से आपको स्किल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। अब जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने महँगे कॉलेज से पढ़ के आए हैं या आपने कितना महँगा कोर्स किया हुआ है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में सभी महँगे कॉलेजेस जाते, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर नौकरी लग रही होती तो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि आपको क्या स्किल्स आता है,
कंपनी जो पैकेज देना चाहती है आपको काम करवाने के लिए, क्या आप वो काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो महँगे कोर्सेज़ करने से पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद का सेल्फ एनालिसिस करना कि क्या जो टॉपिक्स हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन है, एसक्यूएल है, क्या वो मेरे को समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे को बेसिक्स अच्छे से समझ में आने लग गया है, तब आप डेफ़िनेटली जाइए किसी भी कोर्सेज़ की तरफ क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज़ में एडवांटेजेस भी मिलते हैं। आपको पूरे प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलता है, आपको एक मेंटर मिलता है जो आपको हर तरीके से गाइड करते हैं। तो डेफ़िनेटली आप जाके कोर्सेज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के पहले अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कर लेना कि ये चीज़ मेरे से होगी या नहीं होगी, राइट? इसके लिए द आईस्किल की वेबसाइट में भी फ्री डेटा एनालिस्ट का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप पहले खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए, जहाँ पे मैंने खुद पाइथन 30 डेज़ पढ़ाया है, निशान भैया का पावर बीआई अवेलेबल है। तो पहले जाके इन स्किल्स को पढ़िए, देखिए, समझिए। लगता है कि हाँ, मेरे को अब समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, तो ही आप किसी भी कोर्सेज़ की तरफ जा सकते हैं, जो कि पेड कोर्सेज़ होते हैं या जो कि फ्री कोर्सेज़ होते हैं, चॉइस इज़ अप टू योर्स। लेकिन कुछ भी कर लो एट लास्ट इंटरव्यू में आप ही को जाके अपीयर होना है, आप ही को जाके इंटरव्यू को क्रैक करना है और पूरी मेहनत जो है ना, वो भी आप ही को करनी है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ एक सर्विस की तरह आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन हमको खुद से दिमाग में अपने जितने फ़ियर्स होते हैं, बहुत लोगों का फ़ियर होता है कि अभी तक तो मैंने कोडिंग नहीं की, मेरे से होगा कि नहीं? बहुत लोगों को लगता है अरे हम तो छोटे शहर से आते हैं, टियर 3 कॉलेज से हैं, क्या हमारा होगा या नहीं? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हम इस पे स्टैंड आउट कर पाएँगे या नहीं? तो ये सारे वहम को मन से निकालिए क्योंकि पढ़ना ना सच में बहुत आसान है। कोई बड़ी बात नहीं है डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट को सीखना। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इन फ़ियर्स को ओवरकम करना कि हम तो छोटे कॉलेज से आए हैं। तो ये जो आपके मन में एक मिथ जैसा वहम है ना, इसको प्लीज़ निकालिए। चीज़ें आसान हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है प्लेसमेंट लगाना, डेटा एनालिस्ट की जॉब लगाना। ज़रूरी है सही पाथ को फ़ॉलो करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करें और जब इंटरव्यूअर के सामने जाएँ, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलें कि सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा हो कि हाँ, ये वो डिज़र्विंग इंसान है जो इस जॉब को कर सकता है। केवल इतनी चीज़ें हमको फ़ॉलो करनी है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा आपको और बताइएगा मुझे भी कि क्या कुछ वीडियोज़ मुझे और बनानी चाहिए आप लोगों के लिए क्योंकि फीडबैक ना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक लर्नर के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। तो एक टीचर के तौर पे मुझे क्या कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।